ट्रेनें भी कम हो गई। पहले जैसे औरंगाबाद कम नहीं रहा। हमें बहुत खुशी है कि कासिम भाई किसी बहाने से ही हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये बड़ी मुसरत की बात है। अब यह है कि कासिम भाई के बारे में क्या बोला जाए, और ये है कि एक एंगल हो तो बोला जाए कि भाई उनकी शोहरत बतौर शायर है, बतौर नक़ाद है, और एक समाजी वर्कर की है, एक इतनी अदबी शख्सियत की है। ये है कि बहुत अच्छे उस्ताद की शोहरत है। उससे हट कर ये है कि यारों का यार, उसके बाद ये है कि बम्बई जाएँ जो वक्त देने तैयार नहीं होते, लेकिन कासिम भाई को अगर पता भी चल जाए और आप कोई मतलब इस खुशफहमी में रहें कासिम भाई को दौलत दिया जा सकता है, तो ये खुशफहमी ही रह जाती है। और ये है कि मिलकर खुशी भी होती है, और मिलना सादा नहीं होता कभी उनके साथ, ये भी है। तो बहरहाल एक बहुत अहम शख्सियत। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया होता तो मैं दो चार शेर भी कनेक्ट करने का हासिल, लेकिन मुझे एक शेर बहुत पसंद है। मैंने गज़ल के असली मौज़ूआत का जो मज़मून है उसके अंदर मैंने ये शेर मैंने कोट किया है कि कभी कभी के फसादात भी ज़रूरी हैं, कभी कभी के फसादात भी ज़रूरी हैं कि जानवर तो हर एक आदमी को रखता है। कभी कभी के फसादात भी ज़रूरी हैं कि जानवर तो हर एक आदमी में रहता है। असली मज़ामीन को बहुत सलीके से बांधना कासिम भाई की एक खुसूसियत है। बाज़ वक्त वो मतलब रास्त बयान भी हो जाता है उनका, लेकिन वो रास्त बयान भी कभी कभी काम आता है, बल्कि 15-20 साल बाद भी लोग उसको याद कर लेते हैं कि अडवाणी जी के उठने का दर्द जो है वो तो वाजपेयी जी, लेकिन 20 साल के बाद यही होता लेकिन लोग मौक़ों से उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो असली मज़ामीन को गज़ल में बांधना भी एक अपने आप में एक फ़न है इसको। और वो शाह बसीरत को करके शहजादों से कहना वो पूरी गज़ल ही असली मौज़ूआत पर है। तो गज़ल के दामन को वसी करना हर एक के बस की बात है। ये मतलब ये है कि उसका ज़्यादा खेलने का मौका होता नहीं है, उसके अंदर एक मखसूस दायरा होता है, उसके अंदर करना होता है सब कुछ। लेकिन कासिम भाई ने ये कमाल किया हुआ है। बस हमारी जनरेशन से एक कदम आगे हैं वो, और यकीनन हमेशा आगे ही रहे। तो मैं इससे ज़्यादा और तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। अगर अबू अगर मुझे थोड़ा सा मौका देते तो मैं शायद कुछ मुनज़्ज़म बात कर देता। अभी भी आप काफ़ी बहुत शुक्रिया। मैं अहलियान औरंगाबाद की जानिब से, बल्कि अब अहलियान मराठवाड़ा की जानिब से कासिम इमाम का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत और मुअज़्ज़िज़ीन शहर कासिम इमाम सिर्फ अगर शायर होते तो शायद वो मकबूलियत वो चाहते उनका हिस्सा नहीं बनती। कासिम इमाम बुनियादी तौर पे एक हमदर्द इंसान है। ये हर उस शख्स के खिदमत में खड़े हो जाते हैं जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो, माशरती हो, जैसे भी मसला हो कासिम इमाम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और इनकी जो इनका जो मतलब वो है कर्म भूमि, वो ना बॉम्बे है ना औरंगाबाद है, पूरा हिंदुस्तान है। ये हर जगह जाते हैं और लोग उनसे उसी तरह के काम करवाते हैं और ये करते हैं। मदद करना लोगों की। अब कासिम इमाम साहब की शायरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए नहीं कहूँगा कि वो अगर अच्छे शायर ना होते तो आज यहाँ उनको कोई बुलाता भी नहीं था। उनको यहाँ दावत देना, उनकी इज़्ज़त करना ख़ुद इस बात का सबूत है कि कासिम इमाम बहुत अच्छे शायर हैं, बड़े शायर हैं। बल्कि
आज के अहद में जो नई अगर फहरिस्त बने और एक 4-5 लोगों के नाम उसमें लिए जाए तो उसमें कासिम इमाम का नाम ज़रूर शामिल होगा। ये बहुत मोहब्बत वाले इंसान हैं और हर जगह यानी औरंगाबाद से उनको ख़ास लगाव है। ये जो थोड़ा सा गैप आया तो ये इसकी वजह कोरोना थी, वरना कासिम भाई का यह हाल है कि महीना 1.5 महीने में वो ज़रूर यहाँ आ जाते हैं और उनके बहुत ही हमदर्द और उनके बहुत गहरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। वो उनको बहुत इज़्ज़त से बुलाते हैं, ठहराते हैं, अपनी कार से उनको लेके फिरते हैं। ये सारी बातें और बहरहाल कासिम साहब से हम उनका कलाम सुनेंगे और आप ख़ुद देखेंगे कि वो कितने उम्दा शायर हैं। बहुत शुक्रिया। तमाम बुज़ुर्ग हज़रात, मुअज़्ज़ज़ शुरका, जिनके लिए ये महफ़िल मुनक़्क़द की गई है, वो मेरे अज़ीज़ दोस्त, मुल्क के बहुत ही मुस्तनद और मायनाज़ शायर कासिम इमाम, मेरे दूसरे दोस्त नूरुल हसनैन, मेरे हमजमात, मेरे भाई, मेरे दोस्त मोइज़ हाशमी, सलीम, जावेद और सलीम जावेद इसलिए मैंने दानिस्ता कहा ताकि लोग भी उसका लुत्फ़ लें। हमारे शहर की आबरू, नस्ल का एतबार, नूरुल हसनैन और सामईन कराम, मैं हमारे दोस्त खालिद सैफुद्दीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस खुलूस, मोहब्बत और अपनाइयत के साथ ये औरंगाबाद में होने वाली हर अहम मजलिस, महफ़िल में न ख़ुद शरीक होते हैं बज़ाते ख़ुद, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करते हैं, चाहे लोग उनसे जान छुड़ाना चाहें, कि जिस कदर ताउन हो सके देते रहें। उनके बेटे ज़हूर भी यूनिवर्सिटी के तवस्सुस से, जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं और बिलखुसूस अक़लियती नौजवानों की बेइंतहा हर तरह से मदद कर रहे हैं, मैं खालिद सैफुद्दीन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कासिम इमाम के लिए इस शाम का एहतमाम किया। कासिम इमाम जो आप लोग जानते हैं और जो मैं जानता हूँ, दो मुख्तलिफ़ लोग हैं। कासिम इमाम शायर है, जानते हैं आप, बहुत अच्छे समाजी और माशरती सरगर्म रहने वाले इंसान हैं, ये भी आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि बम्बई के अदबी और इल्मी हलक़ों में कासिम इमाम को जो एतबार और इस्तेनाद हासिल है, वो बहुत कम लोगों को हासिल होता है, ख़ुसूसन बम्बई जैसे शहर में। मुंबई जैसे शहर में जहाँ की ज़िंदगी बुनियादी तौर पर कॉम्पिटिटिव है, मसाबक़ती ज़िंदगी है। लेकिन मैं जिस कासिम इमाम को जानता हूँ, वो शख्स है, एक शेर है कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, उसी में छाँव तलाश करना। ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, उसी में छाँव तलाश करना। खड़े भी रहना तो दलदलों में, फिर अपने पाँव तलाश करना। तो कासिम इमाम ने अपनी ज़िंदगी पूरी मुसलसल जहद मुसलसल में गुजारी है। बम्बई जैसे शहर में लोगों की किफ़ालत करना, हर अच्छे बुरे में उनके साथ रहना, बम्बई जैसे शहर में दीगर मज़ाफ़ात और मकामात से आए हुए लोगों की ज़ियाफ़तें करना और महदूद वसाइल के साथ इस तमाम इंतज़ामात को बड़े अहतमाम से, मोहब्बत से और खुलूस से करना, वो कासिम इमाम है। बड़ी मेहनत की, बड़ी मशक्क़त की इन्होंने, बड़ी जो है
मेहनत से अपनी ज़िंदगी बनाई है। शायर ज़ाहिर है, देखिए मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि शायरी जो है आप दरसी किताबों के इक़्तिबास से हासिल नहीं कर सकते, इक्तिसाब से नहीं कर सकते, इक़्तिबास से नहीं कर सकते। उर्दू शायरी की रवायत इस कदर अजीम, वसी और बसीत है कि हर आदमी एक आध शेर अच्छा भला तो कह लेता है। वो शायरी का मिजाज ही कुछ ऐसा है, रिवायत ही कुछ ऐसी है कि उर्दू शायरी सहूलतें फराहम करती है कि आप अच्छे शेर निकाल लें। लेकिन अच्छा शेर वो होता है जिसमें शायर ख़ुद भी शरीक हो और सामईन और क़ारीन भी शरीक हो जाए। और क़ासिम इमाम शायरी वो करते हैं जिसमें आप भी शरीक हैं, मैं भी शरीक हूँ। शिरकतों की शायरी मैं समझता हूँ कि अजीम होती है, और क़ाज़ी सलीम मुजस्सम शिरकतों के अमीन हैं। शिरकतें इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मेहनत से इन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़ुद तय की है, अपने मनासिब मराहिल सब तय किए हैं। और मुझे बेइंतहा मसरत है कि खालिद सैफुद्दीन ने क़ासिम इमाम के लिए ये महफ़िल मुनक़िद की। और क़ासिम इमाम की शख्सियत के ताल्लुक़ से एक और चंद शेर सुन लीजिए कि हरफ़े बेसौत हूँ लेकिन तेरा कातिब लहजा, हरफ़े बेसौत हूँ लेकिन तेरा कातिब लहजा मेरे अतराफ़ में एराब लगा देता है। हरफ़े बेसौत हूँ लेकिन तेरा कातिब लहजा मेरे अतराफ़ में एराब लगा देता है। पहले कहता है कि अफलाक से आगे देखूं, फिर कहीं बीच में महताब लगा देता है, फिर कहीं बीच में महताब। बहुत बहुत शुक्रिया। के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इस मजलिस के सदर मोहतरम डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, मेरे बड़े भाई नूरुल हसन साहब, और सलीम जो है सफ़र की सोबतों को सह के यहाँ पहुँचे हैं, यकीनन हमारी मोहब्बत है। हम उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। जावेद साहब, अबू बकर रहबर और मोई साहब कहते हैं कि सर कुछ आवाज़ बढ़ाना चाह रहे हैं आप इसको। 40 साल से पकड़े हुए हैं, अब फवाद कह रहे हैं नीचे पकड़िए, तो हमने सीखा ही नहीं। सुने क्या? कहते हैं कि मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो लोग जो ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं, और काबिल सताइश हैं वो लोग जो ज़बान व अदब की खिदमत करने वालों की खिदमत कर रहे हैं। मेरी मुराद महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी और वारिसान हर्फ व कलम। मैं आज अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए कि ये औरंगाबाद है और मैंने यहीं से सफ़र शुरू किया था अपनी ज़िंदगी का। कई चेहरे हैं जो मुझे यके बाद दिगरे याद आ रहे हैं। शायरी तो आप सुनेंगे, शायरी तो होती है, लेकिन जो बातें इर्तिकाज़ अफजल साहब ने, नूरुल हसन साहब ने और हमारे सलीम मोहिउद्दीन ने बताई हैं, उन बातों का जो समाजी पहलू है, जो सकाफती पहलू है, वो मेरी शायरी से बड़ा है। इसलिए कि अगर शायरी ही मेरे नज़दीक बहुत अहम होती तो शायद मेरे कई शेरी मजमूए आ गए होते अब तक। मुझे एहसास इस बात का ज़रूर है, लेकिन मैं अपने आप में आप सबकी मोहब्बतों के दरमियान एक अजीब सी खुशी महसूस करता हूँ हमेशा। मुझे लगता है कि जो मैं दे रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है, और जो मुझे मिल रहा है वही आप मुझे दे रहे हैं। आज से 40 साल कबल जावेद नासिर साहब की आंखों से मैंने पहली बार औरंगाबाद को देखा था। बशर नवाज साहब से मुलाकातें रही, उसके बाद एक पीरियड आया जिसमें सालिक खान और खालिद सैफुद्दीन ये लोग मिले,
नूरुल हसन साहब से तो एक किताबी रिश्ता था ही, हम वैसे भी वो इख्तिसाबी शख्सियत हैं, हम उनको पढ़ते रहते हैं, जानते हैं। बशर भाई ने जो कुछ मुझे दिया है अपनी ज़िंदगी में, मेरी कामयाबी में उनका बड़ा अहम रोल इस एतबार से है कि मैंने अपनी पीएचडी जो है उन्हीं की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल की। और आज मैं रज़वी साहब को ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा जी चाह रहा है खालिद सैफुद्दीन साहब कि आज मैं अपने मोहसिनों को याद करूं, क्योंकि ये 3 साल का जो अरसा है वो बड़ा अजीब व गरीब गुजरा है। आज जब हम खान साहब से मिले तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए लोग हैं। जिन कैफियत से हम गुज़र रहे हैं, मुंबई जैसे सनती और मुंबई जैसे बड़े शहर में भी गैर महफूजियत जो हमारे सरों पे मुसल्लत है, खौफ का एहसास जो आज भी मास्क के अंदर बंधा हुआ है, वो हमें अंदर से कहीं ना कहीं परेशान करता है। हमें हर मुलाकात जो है आखिरी मुलाकात लगती है, हमें हर मिलने वाला जो है उसकी कोई ख़बर हम ढूंढते रहते हैं कि वो कैसा है। किसी को फ़ोन करके बात करने की हिम्मत तक के नहीं होती कि आपकी तबीयत कैसी है। जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर आप सब लोग जमा होते हैं, खालिद खान बैठे हैं सुबह से मेरे साथ हैं, दोस्त मोहम्मद साहब हैं, कई चेहरे हैं। मैं आज सबसे पहले तिलावत साहब के घर गया ताज़ियत के लिए, क्योंकि अभी 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। इत्तेफाक से उनकी बच्ची से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मुझे याद आया कि मैं किन किन घर पे जाऊँ, इनसे मिलूँ। आफाक साहब के यहाँ जाऊँ। कितने लोग हैं जो आसपास इधर उधर कोविड से हटकर भी आप देखें तो अपने कई लोग हैं जो हमसे बिछड़ गए। यही आलम बम्बई में भी है, यही आलम महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी है। अभी अभी बेग एहसास साहब जो हमारे बहुत अजीज़ थे वो रुखसत हुए। तो ये रुखसत होने वालों की एक अजीब कहानी है जो कहीं ना कहीं से हमें डिस्टर्ब करती रहती है, कहीं ना कहीं से हमें परेशान करती रहती है। ऐसे में अगर हम सब लोग जमा होते हैं और ये सोचते हैं कि भाई किसी ऐसे छोटे आदमी का एजाज़ मनाया जाए जिसका एजाज़ जो है वो बस ऐसे ही है। मैं तो इसलिए खुश हूँ आज, खालिद सैफुद्दीन साहब का इसके लिए मशकूर हूँ कि आपने मेरा एजाज़ कब मुझे मिलने का मौका दे दिया उन चेहरों का। मैं आज देखना चाहता हूँ जब्बार खान साहब हैं, अब तो ऐसा पूछना होता है भाई वो कैसे हैं। पहले ये पूछते थे वो खैरियत से हैं। आरिफ खुर्शीद साहब और कई ऐसे नाम हैं जिनको मतलब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतने नाम हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि औरंगाबाद ने जो मुझे दिया है वो मेरी तामीर में, अगर अख्तर खान साहब जानते हैं कि अगर हम में कुछ खूबियाँ हैं तो वो इसी शहर की बिना पर है, और जो खामियाँ हैं उसमें तो अपना ही कसूर है, आप जानते हैं। कल रात बड़ी तूफ़ानी बारिश थी मराठवाड़ा में, लोगों ने मुझे बताया लाइट चली गई थी। ऐसी एक तूफ़ानी रात खालिद सैफुद्दीन साहब बम्बई के हज हाउस में हमने देखी थी बरसों पहले, जब हमने सरोज के लिए वहाँ पर एक जलसा किया था। मुझे वो रात याद आ रही है। सरोज एक ऐसा इदारा जिसके लिए हमने सबसे पहला बड़ा प्रोग्राम बम्बई में किया और वहाँ के साहिब हैसियत और साहिब सरबत लोगों को बुलाया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। उससे पहले तिलावत साहब के जब कॉलेज का सर सैयद कॉलेज की बिना डाली जा रही थी, बुनियाद डाली जा रही थी, जब भी इस खाकसार ने आज एक नया लफ्ज़ खालिद सैफुद्दीन ने दिया है, कर शायद मैं अगर सही प्रोनाउंसिएशन अदा कर पा रहा हूँ उसका, तो इस खाकसार ने भी उस तिलावत साहब के उस कॉलेज की बुनियाद में, आप बहुत से लोग जानते हैं इस बात को, और ये कहने की बात नहीं है, ये दोहराने की बात नहीं है, लेकिन इससे मैं अपना ताल्लुक़ औरंगाबाद की मिट्टी से जुड़ जाता है, वो आपको बताने जा रहा हूँ। कई काम है, कई लोग आए, अबू बकर साहब मेरे अक्सर आते जाते रहे, और जितने लोग हैं, सालिक भाई अक्सर आते हैं, फवाद साहब आते हैं, सभी आते हैं। एक बात खान साहब मैं आपको दिल की बताना चाहता हूँ कि मैं 3 साल अगर औरंगाबाद नहीं आया तो हर 3 मिनट बाद औरंगाबाद को याद करता था। और नूरुल हसन इस बात के गवाह हैं कि मुझे अंदर से एक बड़ी बेचैनी, ऐसा लगता था कि ये 8 घंटे, अब तो 6 घंटे का सफ़र हो गया है जिस ट्रेन से मैं आया हूँ। मुझे लगता है कि मैं कितना बेबस हो गया हूँ
कि ये 6 घंटे का सफ़र तय करके अपने लोगों के पास भी नहीं जा पा रहा हूँ। ऐसे हालात फिर ना आए, इस दुआ के साथ मैं ख़ास तौर पर इस मौके पर सालिक खान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो 1 साल के बाद लोगों से मिले हैं। मैं कहता हूँ खालिद सैफुद्दीन साहब मुझे बुलाते रहिए, और भी बहुत से लोग जो इधर उधर हो गए हैं वो आपके पास आते रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसा मुझे लगता है। मैं अबू बकर रहबर साहब का, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं एक नाम जिसका नहीं ले रहा हूँ तो समझिए मेरे लिए वो बहुत अहम है और मेरे गोशे में, मेरे खाने में कहीं महफूज है। और इंशाल्लाह सही बात है ना। मैं एक बार फिर वारिसाने हर्फ़ कलम का और इस नौजवानों की जो नई तंजीम, मैंने भी कहा खालिद सैफुद्दीन साहब बड़े दूरअंदेश हैं। एक ज़माना ख़त्म होने के बाद लोग थके हुए लोगों से थक जाते हैं, लेकिन खालिद को ये मालूम है कि थके हुए लोगों को किस तरह सदारत देना और मेहमान खुसूसी बनाना और नए लोगों को किस तरह प्लेटफॉर्म देना। मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ अहलियान शहर का। और चूँकि मुझे शुक्रिया इसलिए भी अदा करना नहीं चाहिए कि मैं अपने आप को हमेशा औरंगाबाद का ही समझता रहा हूँ। आपको शायद पता नहीं कि अगर बायोडाटा में लिखने की इजाज़त होगी, कि आपका इजाज़त होती कि आप सही मकाम लिखिए, तो मैं औरंगाबाद ही लिखता, हालांकि हैदराबाद। शुक्रिया बहुत। कि वो 3 साल अगर औरंगाबाद ना आए तो उन्हें हर 3 मिनट बाद औरंगाबाद याद आता है। ये वली और सिराज की सरज़मीन से मोहब्बत है, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो उर्दू से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि मैं पिछले हफ्ते से 3 प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। एक अज़ीम राही साहब की किताब का इजरा हुआ, दूसरे मतले अदब की जानिब से शेरी नशिस्त हुई जिसमें मोहतरम इर्तिकाज़ अफजल साहब भी बहैसियत सदर मौजूद थे, और अब ये तीसरी नशिस्त है। तो औरंगाबाद की सरज़मीन पर उर्दू अदब में जो जमूद तारी हुआ था, वो सरगर्मियों में जो जमूद तारी हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे टूटने लगा है। और ये मेरे लिए बहुत शर्फ़ की बात है कि मैं मुब्तदी शायर हूँ और ऐसे बड़े शोरा के सामने अपना कलाम पेश कर रहा हूँ। अपने गज़ल का एक मतलब पेश करता हूँ। फिर भीगती हुई शब और माहताब होगा, फिर भीगती हुई शब और माहताब होगा, पलकों में ख्वाब कैसे बस एक अज़ाब होगा, पलकों में ख्वाब कैसे बस एक अज़ाब होगा, मेरी मुआफ़िक़त में जब आफ़ताब होगा, मेरी मुआफ़िक़त में जब आफ़ताब होगा, रोशन मेरा सितारा उम्रे तनाब होगा, रोशन मेरा सितारा उम्रे तनाब होगा, ये मुल्क होगा जन्नत हर कौम का अगरचे, ये मुल्क होगा जन्नत हर कौम का अगरचे, शीरो शकर की मानिंद जब इंजज़ाब होगा, शीरो शकर की मानिंद जब इंजज़ाब होगा। और शेर सुनिए, उसने सुखनवरी में शिकवा किया था मुझसे, उसने सुखनवरी में शिकवा किया था मुझसे, मैंने गज़ल कही तो वो लाजवाब होगा, उसने सुखनवरी में शिकवा किया था मुझसे, मैंने गज़ल कही तो वो लाजवाब होगा, बस रेख्ता की खिदमत तस्कीन दिल का सामा, बस रेख्ता की खिदमत तस्कीन दिल का सामा, ये शायरी का मेरी लुब्बे लुबाब होगा, ये शायरी का मेरी लुब्बे लुबाब होगा, ये है दुआ फ़ना की वो दौर जल्द आए, ये है दुआ फ़ना की वो दौर जल्द आए, यूँ शायरों में मेरा जब इंतखाब होगा, यूँ शायरों में मेरा जब इंतखाब होगा। बहुत शुक्रिया। हथेली पे सजाने वाला, नफ्स मज़मू को हथेली पे सजाने वाला, हमसे होता ही नहीं शेर ज़माने वाला, नफ्स मज़मू को हथेली पे सजाने वाला, हमसे होता ही नहीं शेर ज़माने वाला, और ये कि घर की तामीर उसी तरह मुकम्मल होगी, घर की तामीर इसी तरह मुकम्मल होगी, खुश बहुत है नई दीवार उठाने वाला, घर की तामीर उसी तरह मुकम्मल होगी,
खुश बहुत है नई दीवार उठाने वाला, और मैंने अपने ही जनाजे को दिया है कंधा। मैंने अपने ही जनाजे को दिया है कंधा, ढूंढता हूँ कोई ताबीर बताने वाला। मैंने अपने ही जनाजे को दिया है कंधा, ढूंढता हूँ कोई ताबीर बताने वाला। और हजरत एक मतलब और 2-3 शेर और कि किसी मकाम पे आकर जो मैं ठहर जाता, किसी मकाम पे आकर जो मैं ठहर जाता, समंदरों की तरह पानियों से भर जाता। किसी मकाम पे आकर जो मैं ठहर जाता, समंदरों की तरह पानियों से भर जाता। और किताब वस्ल नए बाब से मुज़य्यन है, किताब वस्ल नए बाब से मुज़य्यन है। वबाए हिज्र न चलती तो इश्क मर जाता। किताब वस्ल नए बाब से मुज़य्यन है, वबाए हिज्र न चलती तो इश्क मर जाता। और हमारी आग भी गुलजार हो गई होती, हमारी आग भी गुलजार हो गई होती, खलल दिमाग का दिल में ज़रा उतर जाता। हाँ, हमारी आग भी गुलजार हो गई होती, खलल दिमाग का दिल में ज़रा उतर जाता। हजरत एक ताज़ा गज़ल के चंद शेर सुनाना चाहता हूँ, वो कि ज़मी कम है यहाँ पानी बहुत है, ज़मी कम है यहाँ पानी बहुत है, तेरी दुनिया में हैरानी बहुत है। ज़मी कम है यहाँ पानी बहुत है, तेरी दुनिया में हैरानी बहुत है। और नहीं लाजिम हमें सहरा नवर्दी, नहीं लाजिम हमें सहरा नवर्दी, हमें तो घर की वीरानी बहुत है। नहीं लाजिम हमें सहरा नवर्दी, हमें तो घर की वीरानी बहुत है। और हथेली की लकीरें कह रही हैं, हथेली की लकीरें कह रही हैं, सितारों में परेशानी बहुत है। हथेली की लकीरें कह रही हैं, सितारों में परेशानी बहुत है। और ये कि ज़मी महवर से कतराने लगी है, ज़मी महवर से कतराने लगी है, ये गर्दिश भी तो लायानी बहुत है। ज़मी महवर से कतराने लगी है, ये गर्दिश भी तो लायानी बहुत है। और ये कि किसी तस्वीर में उसकी रऊनत, किसी तस्वीर में उसकी रऊनत ज़रा भी कम नहीं यानी बहुत है। किसी तस्वीर में उसकी रऊनत ज़रा भी कम नहीं यानी बहुत है। और इसी में ख्वाब हैं नींदें, इसी में, इसी में ख्वाब हैं नींदें, इसी में हमारी आँख में पानी बहुत है, हमारी आँख में पानी बहुत है। अच्छा, नफ्स मज़मू को हथेली पे सजाने वाला हमसे होता ही नहीं, शेर ज़माने वाला। और हजरत एक मतलब और 2-3 शेर सुनाया जाना चाहिए, इतनी बर्दाश्त हो सकती। चिराग तो बला के हैं, ये हमारे नए दोस्त, नए बच्चे जो लिख रहे हैं उनके लिए है कि चिराग तो बला के हैं मगर नई हवा के हैं। चिराग तो बला के हैं भैया, ये नए बच्चों के लिए है कि चिराग तो बला के हैं मगर नई हवा के हैं। हमें नसीब शोहरतें वो आबरू बचा के हैं, हमें नसीब शोहरतें वो आबरू बचा के हैं। और अजब तरह का हिज्र है मियाँ ये दिन वबा के हैं, मियाँ ये दिन वबा के हैं। और एक मतलब और चार शेर ये सुना के ख़त्म करता हूँ कि ज़ेर होता नहीं जी, ज़ेर होता नहीं ज़बर मुझ में, ज़ेर होता नहीं ज़बर मुझ में, रात जागेगी रात भर मुझ में, रात जागेगी रात भर मुझ में।
भाई पहली इसको वाली गजल तो आ गई थी। अच्छा हाँ हाँ हाँ, रोज़ दीवार चाटता हूँ। चलो ये था कि ये पहला शायर है जो अपने सामाइन साथ लेके फिरता है। ये कि मैं जो गज़ल सुना रहा था कि ज़ेर होता नहीं ज़बर मुझ में, ज़ेर होता नहीं ज़बर मुझ में, रात जागेगी रात भर मुझ में, रात जागेगी रात भर मुझ में, और रोज़ दीवार चाटता हूँ मैं, रोज़ दीवार चाटता हूँ मैं, रोज़ खुलता है एक दर मुझ में, रोज़ दीवार चाटता हूँ मैं, रोज़ दीवार चाटता हूँ मैं, रोज़ खुलता है एक दर मुझ में, और हर कदम आसमां पे होता है, हर कदम आसमां पे होता है मुसलसल मेरा सफ़र मुझ में, है मुसलसल मेरा सफ़र मुझ में। और भाई सुना सकते हैं ना, हादिसे चाँद पर नहीं होते, हादिसे चाँद पर नहीं होते, मैं तो जीता हूँ बेखतर मुझ में, हादिसे चाँद पर नहीं होते, मैं तो जीता हूँ बेखतर मुझ में। और ऐ परिंदो क़रीब आ जाओ, ऐ परिंदो क़रीब आ जाओ, उग रहा है नया शजर मुझ में, ऐ परिंदो क़रीब आ जाओ, ऐ परिंदो क़रीब आ जाओ, उग रहा है नया शजर मुझ में। और क़ासिम भाई इत्तेकाद ये देखिए कि शायद मुझे लगता है कि मैंने कोई नई ज़मीन तलाशी है, यार जानी है रक़्स में दरवेश, यार जानी है रक़्स में दरवेश, ज़िंदगानी है रक़्स में दरवेश, यार जानी है रक़्स में दरवेश, ज़िंदगानी है रक़्स में दरवेश, है क़यामत की मुंतज़िर दुनिया, है क़यामत की मुंतज़िर दुनिया, जाए फ़ानी है रक़्स में दरवेश, है क़यामत की मुंतज़िर दुनिया, जाए फ़ानी है रक़्स में दरवेश, दर्द किरदार से झलकता है, दर्द किरदार से झलकता है, हर कहानी है रक़्स में दरवेश, दर्द किरदार से झलकता है, हर कहानी है रक़्स में दरवेश। और थम गई है ज़मीन की गर्दिश, थम गई है ज़मीन की गर्दिश, नागहानी है रक़्स में दरवेश, थम गई है ज़मीन की गर्दिश, नागहानी है रक़्स में दरवेश। और रंग दिल पर न चढ़ सका कोई, रंग दिल पर न चढ़ सका कोई, ज़ाफ़रानी है रक़्स में दरवेश, रंग दिल पर न चढ़ सका कोई, ज़ाफ़रानी है रक़्स में दरवेश। और ज़हन माऊफ़ है ज़ुबां गूंगी, ज़हन माऊफ़ है ज़ुबां गूंगी, बेज़ुबानी है रक़्स में दरवेश, ज़हन माऊफ़ है ज़ुबां गूंगी, बेज़ुबानी है रक़्स में दरवेश। और हम ज़मी पर रहें जहाँ चाहें, हम ज़मी पर रहें जहाँ चाहें, आसमानी है रक़्स में दरवेश, आसमानी है रक़्स में, हम ज़मी पर रहें जहाँ चाहें, आसमानी है रक़्स में दरवेश। और हज़रात मुझे असल में मैं ज़्यादा वो मिलती नहीं है इस तरह की महफ़िलें, तो मैं अपनी वो पूरी कर लेता हूँ। मैं एक गज़ल बस आखिरी लेके आए हैं ना, जी जी, मुझे लगता है कि मैंने कोई नई ज़मीन तलाशी है इसलिए सुना देता हूँ। मौके का फ़ायदा उठाओ, चलो इतना वक्त ज़ाया मत करो। जी जी, तो भाई खालिद भैया, हाँ, मुझे कह रहे हो समंदर सिफत, मुझे कह रहे हो समंदर सिफत, बदलते हो खुद भी तो मंजर सिफत, मुझे कह रहे हो समंदर सिफत,
बदलते हो खुद भी तो मंजर सिफत। और हर एक वाक़या था लकीरों में कैद, हर एक वाक़या था लकीरों में कैद, हर एक हादिसा है मुक़द्दर सिफत। हर एक वाक़या था लकीरों में कैद, हर एक हादिसा है मुक़द्दर सिफत। पहला शेर सुनाइए, अच्छा शेर। मुझे कह रहे हो समंदर सिफत, बदलते हो खुद भी तो मंजर सिफत। और कोई शेर हो तो सुनाइए। और पता ये चला मैं भी सैयारा हूँ, पता ये चला मैं भी सैयारा हूँ, कोई है जो दिल में है महवर सिफत। पता ये चला मैं भी सैयारा हूँ, कोई है जो दिल में है महवर सिफत। और हमारे ज़माने में ऐसा न था, हमारे ज़माने में ऐसा न था, बुज़ुर्गों के किस्से सिफत दर सिफत। हमारे ज़माने में ऐसा न था, हमारे ज़माने में ऐसा न था, बुज़ुर्गों के किस्से सिफत दर सिफत। और दिलो ज़हन पर छाए रहते हो क्यों, दिलो ज़हन पर छाए रहते हो क्यों, कभी शेर में आओ पैकर सिफत। दिलो ज़हन पर छाए रहते हो क्यों, कभी शेर में आओ पैकर सिफत। और मैं पोरस हूँ अंदर से बिखरा हुआ, मैं पोरस हूँ अंदर से बिखरा हुआ, मगर जी रहा हूँ सिकंदर सिफत। मैं पोरस हूँ अंदर से बिखरा हुआ, मगर जी रहा हूँ सिकंदर सिफत। ये दुनिया मुझे जानती है सलीम, ये दुनिया मुझे जानती है सलीम, मेरी हर अदा थी कलंदर सिफत, मेरी हर अदा थी कलंदर सिफत। मुझे कह रहे हो समंदर सिफत, बदलते हो खुद भी तो मंजर सिफत। जी बहुत शुक्रिया। साहब का कलाम समात फरमा रहे थे। अब हम चलते हैं उस शख्सियत की जानिब जिसके लिए ये महफ़िल सजाई गई है, जनाब डॉक्टर क़ासिम इमाम साहब। क़ासिम इमाम साहब एक शायर की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक नाज़िम मुशायरा की हैसियत से भी काफ़ी मारूफ़ हैं और मुल्क और बैरून मुल्क के कई मुशायरों में निज़ामत भी फरमा चुके हैं और अपना कलाम भी सुना चुके हैं। क़ासिम इमाम साहब से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन जो लोग नए हैं, ख़ास तौर से फ़ेरोज़ साहब अभी उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं ये बताऊं कि वो बुरहानी कॉलेज में उर्दू के प्रोफ़ेसर थे, बाद में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उर्दू के HOD भी रह चुके हैं और इनके अंडर में कई लोगों ने रिसर्च भी किया है। और क़ासिम इमाम साहब का ताल्लुक़ औरंगाबाद से बिल्कुल, जैसे उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बान से बताया है कि बहुत घर जैसा ताल्लुक़ रहा है यहाँ के लोगों से। मरासिम, यहाँ जितने लोग महफ़िल में बैठे हैं, 2-4 को छोड़कर क़ासिम इमाम साहब के सभी लोगों से ज़ाती मरासिम हैं। ये क़ासिम इमाम साहब का वो हासिल है और ऐसा ही हर शहर में है उनका मामला। औरंगाबाद से कुछ 19-20 होगा, औरंगाबाद में ज़्यादा है, लेकिन दूसरे शहरों में भी क़ासिम इमाम साहब की शख्सियत ऐसी है कि जो जहनों में नहीं दिलों में उतर जाती है और उनके वो दिल में उतरते हैं, उनके शेर जहनों में उतरते हैं। क़ासिम इमाम साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें अपने कलाम से नवाजें। अभी सिर्फ कलाम ना याद है? नहीं है, मैं बोल दूंगा ऐसे सब। खालिद साहब फिर नीचे ना। जो कहना था वो तो बेग साहब आपके आने से पहले कह चुका मैं, इस शहर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। किसी भी वक्त बहुत तेज़ बारिश हो सकती है। अय्यूब साहब ने जो है पठानी भी पहना, ऊपर कोट भी पहन लिया है। रज़वी साहब के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, वो अब हैं दरमियान में। सीधे सीधे औरंगाबाद में ये कोशिश करना फजूल है कि ये शायद यहाँ नहीं सुनाया होगा। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। बहरहाल देखिए,
2 नए शेर। अर्ज़ किया कि मैं दरिया हूँ मगर एक तशनगी महसूस होती है। मैं दरिया हूँ मगर एक तशनगी। वाह। कि मैं दरिया हूँ मगर एक तशनगी महसूस होती है, तेरी आँखों को छूकर ज़िंदगी महसूस होती है। बहुत अच्छा। सालिक भाई चले गए क्या? नहीं, लाने और ले जाने वाले का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, आजकल बड़ा मसला है, जेब से गज़ल निकालो तो मास्क निकल जाता है। बहरहाल कि मैं दरिया हूँ मगर एक तशनगी महसूस होती है, और तेरी आँखों को छूकर ज़िंदगी महसूस होती है। और हमारे बीच कितने फासले, कितने समंदर हैं, कि हमारे बीच कितने फासले, कितने समंदर हैं, तुझे पाने में कितनी बेबसी महसूस। वाह 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 वाह। कि हमारे बीच कितने फासले, कितने समंदर हैं, कि तुझे पाने में कितनी बेबसी महसूस होती है। जी सर, जी सर। अर्ज़ किया कि जहाँ तलब न किया, जहाँ तलब न किया, खालिद भाई, कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया। वाह। जहाँ कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, ज़रा सी देर को ठहरे मगर ज़माना किया। जहाँ तलब न किया, कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, ज़रा सी देर को ठहरे मगर ज़माना किया। कि ज़रा सी देर को ठहरे मगर ज़माना किया। और शेर ख़ास तौर पर कि पता नहीं था, फवाद तुम्हारे लिए पकड़ा बराबर हूँ ना, कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, ज़रा सी देर को ठहरे मगर ज़माना किया। और ख़बर नहीं थी कि किस शहर में हो तुम आबाद। वाह। खबर नहीं थी। खबर नहीं थी कि किस शहर में हो तुम आबाद, तुम्हारा नाम लिखा और ख़त रवाना किया। पता नहीं था कि किस शहर में, कि पता नहीं था कि किस शहर में हो तुम आबाद, कि पता नहीं था कि किस शहर में हो तुम आबाद। आ जाइए सर। एक कम था, एक कम था। शेर बहुत अच्छा है और सही आदमी की नजर में। अच्छा, इलिया साहब आपकी नजर चले आ जाए। अच्छा, कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, ज़रा सी देर को ठहरे मगर ज़माना किया। और पता नहीं था कि किस शहर में हो तुम आबाद, तुम्हारा नाम लिखा और ख़त रवाना किया। तुम्हारा नाम लिखा और ख़त रवाना किया। इनके नाम से तो रवाना नहीं करते। राम के भी पहुंचता था। और एक गज़ल के चंद अशार। अर्ज़ किया कि मुसलसल सोच में गुज़रे हुए लम्हे भी आते हैं। मुसलसल सोच में, कि मुसलसल सोच में गुज़रे हुए लम्हे भी आते हैं, हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं। कि मुसलसल सोच में गुज़रे हुए लम्हे भी आते हैं, हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं। याद आया नाम वो? नहीं, वो असल में एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कभी कभी खान साहब मुझे ना अपने आप के बारे में, अपनी एक सिफत, एक खूबी के बारे में सोचकर खुशी होती है। होनी चाहिए कि नहीं पता मुझे, कि मैंने अपने शहर में भी, लेकिन औरंगाबाद में भी मैंने बैलेंस बहुत बरकरार रखा था लोगों के इंतखाब में। एक तरफ मैं आपके साथ प्रेस क्लब में भी था, एक तरफ वो कहीं एक छोटा सा मुनव्वर अली साहब का एक, उसका नाम नहीं याद आया अभी तक। नहीं, उसका पर्टिकुलर एक अड्डे का हुजरा नहीं, बहरहाल हाँ, मैं वहाँ भी जाता था। फिर बाद में ख्वाजा मोइन साहब के साथ नमाज में भी शरीक रहता था जुमा के। तो कहने का मतलब है कि मैंने खालिद साहब चूँकि बहुत
ज़हीन है, उनको मालूम था। आस्ताना और मरकज भूल गए क्या? हाँ वही कह रहा हूँ मैं, लेकिन वो नाम नहीं याद आ रहा है मेरे। आस्ताना और मरकज तो जावेद भाई के इससे मंसूब है ना, मुनव्वर भाई से मंसूब नहीं, वो पर्टिकुलर जगह का नाम है, जहन में नहीं आ रहा मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल। लिबर कॉलोनी है। नहीं, उसका खान मुकीम, शमीम धोखा, सब लोग जो है ना वहाँ होते थे, वो जगह का नाम था पर्टिकुलर। मुनव्वर साहब उसके वो थे। बहरहाल, तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ दोस्त मोहम्मद साहब कि मैंने इस शहर में बैलेंस बहुत संभाल कर रखा है। एक तरफ रज़वी साहब भी थे तो दूसरी तरफ अख्तर भाई भी थे, सबके साथ। बहरहाल अर्ज़ किया कि नहीं, वो जानबूझ के नहीं लिया। चिश्ती साहब जो है वो मिडल, सालिक भाई को पहले बता चुका ना भाई, इसीलिए तो रुके हुए वो। तकिया बोलते थे क्या? तकिया नहीं, तकिया नहीं। बहरहाल चल जाने कि जहाँ तलब न किया सिर्फ दोस्ताना किया, ज़रा सी देर को ठहरे मगर ज़माना किया, और पता नहीं था कि किस शहर में तुम आबाद, तुम्हारा नाम लिखा और ख़त रवाना किया। और मुसलसल सोच में गुज़रे हुए लम्हे भी आते हैं, मुसलसल सोच में गुज़रे हुए लम्हे भी आते हैं, हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं। और शेर देखें, मतलब आपकी नज़र जो कुछ है आपका ही है, बाकी क्या है कि हमारे पीछे पीछे याद के साए भी आते हैं, हर हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं। कि हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं, शजर की ज़िंदगी में मरहले ऐसे भी आते हैं कि हरे मौसम में बरगो बार कि हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं, हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं, शजर की ज़िंदगी में मरहले ऐसे भी आते हैं। और अभी कुछ देर ठहरो, आज़माने दो हुनर अपना। अभी कुछ देर ठहरो, आज़माने दो हुनर अपना, मोहब्बत की तिजारत में खरे सिक्के भी आते हैं। कि अभी कुछ देर ठहरो, कि अभी कुछ देर ठहरो, आज़माने दो हुनर अपना, मोहब्बत की तिजारत में खरे सिक्के भी आते हैं, और हम अपनी ज़िंदा लाशों की बुझाएं तिश्नगी कैसे। वाह वाह वाह। कि हम अपनी ज़िंदा लाशों की बुझाएं तिश्नगी कैसे, यहाँ पानी पे उभरी लाश के टुकड़े भी आते हैं। कि हम अपनी ज़िंदा लाशों की बुझाएं तिश्नगी कैसे, यहाँ पानी पे उभरी लाश के टुकड़े भी आते हैं, और मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं लेकिन कई सूरज। कि मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं लेकिन कई सूरज, मेरे आगे तो चलते हैं मेरे पीछे भी आते हैं। कि मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं, कि मैं अपनी ज़ात में कुछ भी नहीं लेकिन कई सूरज, मेरे आगे तो चलते हैं मेरे पीछे भी आते हैं। मेरे आगे तो चलते हैं मेरे पीछे भी आते हैं। और अपने नौजवान दोस्तों के लिए आप लोगों की सुनी होगी तो माफ़ कीजिएगा। बहरहाल कलाम तो कलाम। अर्ज़ किया है कि कौन सा था, अर्ज़ किया कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। जी सर, जी सर, जी सर। कि रोज़ हम मिलते रहें तो, अब पहचान पर तो आपकी किताब भी आ गई ना सर। कि रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। शरीक इस ज़माने के मसीहा पर, डॉक्टर साहब आपके लिए, कि इस ज़माने के मसीहा पर भरोसा मत करो। दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, और रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। और इस ज़माने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। कि इस ज़माने के मसीहा पर भरोसा मत करो, कि इस ज़माने के मसीहा पर भरोसा मत करो, ये दवा देगा तो एक बीमार कम हो जाएगा। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। और एक मेरी पसंद का शेर सुन लीजिए। कि दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा, रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा,
और ज़िंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना। कि ज़िंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना, मिलके रोएंगे तो दिल का बार कम होगा। कि ज़िंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना, कि ज़िंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना, मिलके रोएंगे तो दिल का बार कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, इजहार कम हो जाएगा। रोज़ हम मिलते रहें तो प्यार कम हो जाएगा। और ज़िंदगी तू भी कभी मुझको शरीके गम बना, मिलके रोएंगे तो दिल का बार कम हो जाएगा। और एक शेर, हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं। हरे मौसम में बरगो बार को आंखें तरसती हैं, शजर की ज़िंदगी में मरहले ऐसे भी आते हैं। अर्ज़ क्या कि आँख कहती है कि ख्वाबों को बुलाना मैं हूँ। ज़मीन देखो, आँख कहती है कि ख्वाबों को, आँख कहती है कि ख्वाबों को बुलाना मैं हूँ, और दिल का इसरार मुसलसल इधर आना मैं हूँ। क्या आँख कहती है कि ख्वाबों को बुलाना मैं हूँ, दिल का इसरार मुसलसल इधर आना मैं हूँ। और चाँद पानी से जजीरे की तरफ आने लगा। कि चाँद पानी से जजीरे की तरफ आने लगा, रायगा उसका सफ़र जिसका ठिकाना मैं हूँ। कि चाँद पानी से जजीरे की तरफ आने लगा, कि चाँद पानी से जजीरे की तरफ आने लगा, कि चाँद पानी से जजीरे की तरफ आने लगा, रायगा उसका सफ़र जिसका ठिकाना मैं हूँ। और देखना ये है और साहब कि देखना ये है कि किस्मत में भंवर है कि सफ़र। कि देखना ये है कि किस्मत में भंवर है कि सफ़र, रोज़ो शब लाद के कश्ती पे रवाना। कि देखना ये है कि किस्मत में भंवर है कि सफ़र, रोज़ो शब लाद के कश्ती पे रवाना मैं हूँ। और मुझे वो दिन भी याद है जब जो शेर मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, उस शेर को हाफिज़ अयाज साहब मरहूम ने तकरीबन 10 बार सुना था। कि रोज़ो शब लाद के कश्ती पे रवाना मैं हूँ। आइए सर, आइए शकील भाई, यहाँ शकील भाई आँख कहती है कि ख्वाबों को बुलाना मैं हूँ, दिल का इसरार मुसलसल इधर आना मैं हूँ। और चाँद पानी से जजीरे की तरफ आने लगा, रायगा उसका सफ़र जिसका ठिकाना मैं हूँ। और शेर देखें कि ज़िंदगी मौत के दरवाजे पे दस्तक देना, कि ज़िंदगी मौत के दरवाजे पे दस्तक देना, कौन आया है जो पूछे तो बताना। कि ज़िंदगी मौत के दरवाजे पे दस्तक देना, कौन आया है जो पूछे तो बताना। कौन आया है जो पूछे तो बताना मैं हूँ। कि ज़िंदगी मौत के दरवाजे पे दस्तक देना, कौन आया है जो पूछे तो बताना मैं हूँ। और उस तरफ कोई शिकारी है कि खाली है मचान। देखिए चल, उस तरफ कि उस तरफ कोई शिकारी है कि खाली है मचान, ये तो होना ही था, इस बार निशाना मैं हूँ। उस तरफ कोई शिकारी है कि उस तरफ कोई शिकारी है कि खाली है मचान, ये तो होना ही था, इस बार निशाना मैं हूँ। कि ये तो होना ही था, इस बार निशाना मैं हूँ। और मेरे हाथों की लकीरों पे न जाना कासिम, कि मेरे हाथों की लकीरों पे न जाना कासिम, जिससे हर शख्स खफा है वो ज़माना मैं हूँ। कि मेरे हाथों की लकीरों पे न जाना कासिम, कि जिससे हर शख्स खफा है वो ज़माना मैं हूँ। और उस तरफ कोई शिकारी है कि खाली है मचान, ये तो होना ही था, इस बार निशाना मैं हूँ।
और देखें एक गज़ल इधर उधर से, हाँ आ रहा हूँ। अर्ज़ क्या कि बेकरार है ज़िंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए। कि बेकरार है ज़िंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने की इजाज़त चाहिए। कि बेकरार है ज़िंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने की इजाज़त चाहिए। कि आपके कूचे में रहने की इजाज़त चाहिए। और शेर देखें कि आप शारों से, कोहसारों से उतरते आप शारों की कसम। वाह क्या मंजर कि बेकरार है ज़िंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने की इजाज़त चाहिए, और कोहसारों से उतरते आप शारों की कसम। सूरह रहमान में सब है, तिलावत चाहिए। कि कोहसारों से उतरते आप शारों की कसम। कि सूरह रहमान में सब है, तिलावत चाहिए। बेकरार है ज़िंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने की इजाज़त चाहिए। और शेर देखें कि ज़लज़लों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आँख। कि ज़लज़लों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आँख, कुछ ना होगा इन अज़ाबों से क़यामत चाहिए। क्या बात है यार, क्या कि बात है। ज़लज़लों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आँख। कि ज़लज़लों के शोर से खुलती नहीं दुनिया की आँख, कुछ ना होगा इन अज़ाबों से क़यामत चाहिए। और बेकरार है ज़िंदगी, थोड़ी सी राहत चाहिए, आपके कूचे में रहने की इजाज़त चाहिए। नहीं ऐसी लड़ाई होती रहती है। हंस क्या कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं। हम तेरा प्यार। सर देखो अच्छी मज़ा आ जाओ, बात करो। क्या है कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। और बेश कीमत न सही, अर्ज़ क्या कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। कि हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं। और बेश कीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही। क्या कहने सब। कि बेश कीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही, एक दिल था जिसे बाजार में ले आए। बहुत खूब, बहुत खूब। कि बेश कीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही, एक दिल था जिसे बाजार में ले आए। हम तेरा प्यार तेरे प्यार में ले आए हैं। शकील भाई, एक फरियादी को दरबार में ले आए हैं, और बेश कीमत न सही, हस्बे ज़रूरत ही सही, एक दिल था जिसे बाजार में ले आए हैं। और जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है। कि जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार में ले आए। जो समझती है न सुनती है, जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती है, कैसी सरकार को सरकार में ले आए हैं। कैसी सरकार को सरकार में ले आए हैं। और हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है।
कि हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है, राह को साए दीवार में ले आए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है कि हमको सूरज की शरारत का जवाब आता है, राह को साए दीवार में ले आए। और जो समझती है न सुनती है न कुछ बोलती, कैसी सरकार को सरकार में ले आए। हम तेरे प्यार में ले आए हैं, एक फरियादी को दरबार में ले आए। एक वो सुना बहुत पुरानी है, 35 साल पुरानी, शाह बसीरत को नहीं, मुझे याद है ना सर, मैं हूँ बाजू में। एक दूसरी गज़ल याद आ गई, उसके बाद सुनाऊंगा वो, जो आखिरी होगी। जब मैं आखिरी कहूँ तो समझिए वो आखिरी है। अर्ज़ किया कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर। हमारा मसला ये कि अच्छे सुनने वाले मिलते नहीं, जैसा सलीम साहब ने कहा। ये गलतफहमी भी है, खुशफहमी कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर, तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। कि शाम खुशबू मौसम गुल इन हवालों के बगैर, बहुत खूब। तुमसे दिल की बात कहनी है मिसालों के बगैर। और एक ज़रा सी बात पर मातम कना है ज़िंदगी। एक ज़रा सी बात पर मातम कना है ज़िंदगी। एक ज़रा सी बात पर मातम कना है ज़िंदगी, रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। वाह वाह वाह। कि एक ज़रा सी बात पर मातम कना है ज़िंदगी, रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। बहुत खूब, कि रात हमने भी तो काटी है उजालों के बगैर। बहुत खूब। और शेर के जाने किस आलम में हमने क्या दिया उसको जवाब। कि जाने किस आलम में हमने क्या दिया उसको जवाब। जिंदगी जब भी मिली हमसे सवालों के बगैर। कि जाने किस आलम में बहुत खूब, बहुत खूब। हमने क्या दिया उसको जवाब। सोहेल, मज़ा नहीं आ रहा है क्या कुछ? कि जाने किस आलम में हमने क्या दिया उसको जवाब। ज़िंदगी जब भी मिली हमसे सवालों के बगैर। और एक शेर याद आ गया कि पत्थरों की आंख में, सुनो, कि पत्थरों की आंख में आंसू कहाँ से आ गए। कि पत्थरों की आंख में आंसू कहाँ से आ गए, बन नहीं सकती कोई मूरत ख्यालों के बगैर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कि खूब। पत्थरों की आंख, कि पत्थरों की आंख में आंसू कहाँ से आ गए। कि पत्थरों की आंख में आंसू कहाँ से आ गए, बहुत खूब, बन नहीं सकती कोई मूरत ख्यालों के बगैर। बहुत खूब। और शेर देखें कि इश्क की इस रह गुज़र के और ही आदाब हैं। कि इश्क की इस रह गुज़र के और ही आदाब हैं, दो कदम चलकर कोई दिखलाए छालों के बगैर। वाह वाह। कि इश्क की इस रह गुज़र के और ही आदाब है। वाह। दो कदम चलकर कोई दिखलाए छालों के बगैर। बहुत अच्छे। कि दो कदम चलकर कोई दिखलाए छालों के बगैर। और शेर देखें, आखिरी शेर इस गज़ल का, कि तृष्णगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। कि तृष्णगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। हैसियत पानी की क्या है प्यास वालों के। क्या कहने साहब, क्या कहने। बहुत खूब। तृष्णगी की जीत में शामिल है दरिया की। बहुत खूब। वाह वाह। तृष्णगी की जीत में शामिल है दरिया की शिकस्त। बहुत खूब। हैसियत पानी की क्या है प्यास वालों के बगैर। हैसियत पानी की क्या है प्यास वालों के बगैर। और एक मतलब याद आ रहा है कि एक ही जैसे गम सबके हैं। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। हाल सुनाना क्या। वाह। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या।
ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल सुनाना क्या। ऐसी वैसी बातों की तफसील में जाना क्या। बहुत अच्छे। और मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है। कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना क्या। मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी, वाह वाह वाह। कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, कि मुंसिफ ने आंखों पर काली पट्टी बांधी है, और कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना क्या है। कातिल ने भी सोच लिया है, अब शर्माना क्या। सलीम मुहिउद्दीन के लिए शेर कि कासे रोज़ो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर। कि कासे रोज़ो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज़ लगाना क्या। कि कासे रोज़ो शब में पड़े हैं यादों के पत्थर, दिल का नगर वीरान हुआ आवाज़ लगाना क्या। और हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर। सालिक भाई पकड़ लो। हाँ भाई, कि हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ नहीं आया है अब तक मिट्टी का एक घर, चांदी और सोने के महल का ख्वाब में आना क्या। अरे ये देखिए कुछ अजीब सा हो गया कि कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को। कि कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। वाह, बहुत खूब। कि कोई नहीं जो मुड़कर देखे गुजरे हुए कल को, और दुनिया छोड़ के दुनिया से आगे बढ़ जाना क्या। बहुत खूब। और वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। हाथ छोड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। बहुत खूब। कि वक्त से पहले वक्त नहीं था, वक्त के बाद है वक्त। हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। बहुत खूब। कि हाथ छुड़ाकर चला गया वो, अब पछताना क्या। और कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार रूठे दुनिया तो उसको मनाना क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि कभी कभी की बात अगर हो समझौता कर लें, बार बार रूठे दुनिया तो उसको बनाना क्या। वाह। और एक ही जैसे गम सबके हैं, हाल ऐसी वैसी बातों की तफसील में जानना क्या। नहीं भी दूसरा दौर नहीं चलाएं, एक गज़ल और सुना के ख़त्म कर, लोगों को जाना भी। हाँ, बैकलॉग है। बैठने के लिए तैयार। जिस गज़ल की फरमाइश की आपने, पैमाने अलग अलग हैं। ताबीरों की खोज में रहना। कुछ याद आ गया था उसमें। अस्किया के ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना मत। बहुत खूब, बहुत कि ताबीरों की खोज में रहना और ख्वाबों से कहना मत। पत्थर हाथ में रखना लेकिन आईनों से कहना मत। और खौफ का एक एहसास बहुत है। तो इन्होंने तो नावल लिख दिया, हमने एक शेर कहा उस नावल के लिए कि खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। वाह वाह। कि खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। शाह बसीरत खो बैठे हैं, शहजादों से कहना मत। बहुत खूब, बहुत खूब। कि खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। और शाह बसीरत खो बैठे हैं, शहजादों से कहना मत। और अपनी बातें
अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है, कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं, हमसायों से कहना मत, कि अपनी बातें अपने तक महदूद रहें तो बेहतर है। घर में कितनी दीवारें हैं, हमसायों से कहना मत, कि घर में कितनी दीवारें हैं, हमसायों से कहना मत। और शेर के गम भी शोहरत पा जाए तो खो देता है अपनी शान, कि गम भी शोहरत पा जाए तो खो देता है अपनी शान। किसने कितने आशिक बहाए, अखबारों से कहना मत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत कि गम भी शोहरत पा जाए तो खो देता है अपनी शान। किसने कितने आशिक बहाए, अखबारों से कहना मत। और ये शेर ख़ास तौर पर कि मौत ने कागज़ पर लिखा है, कुछ दिन के मेहमान हो तुम। कि मौत ने कागज़ पर लिखा है, कुछ दिन के मेहमान हो तुम। चुपके चुपके पढ़ते रहना, घर वालों से कहना। क्या बात है, क्या बात है। मौत ने कागज़ पर लिखा, बहुत खूब, कि मौत ने कागज़ पर लिखा है, बहुत खूब। कुछ दिन के मेहमान हो तुम। चुपके चुपके पढ़ते रहना, घर वालों से कहना मत। और शाह बसीरत खो बैठे हैं, शहजादों से कहना मत। खौफ का एक एहसास बहुत है, नादानों से कहना मत। कलम मेरे अज़ीज़ दोस्त खालिद सैफुद्दीन, उनके फ़र्जंदान, अहबाब और तमाम शुरुका का मशकूर व ममनून हूँ। और फिर एक बार मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे एक बहुत ही मोतबर और मुस्तनद शायर कासिम इमाम के एजाज़ में इस नशिस्त का अहतमाम किया आप लोगों ने, और बहुत ख़ूबसूरत कलाम इस महफ़िल के तवस्सुस से मुझे आप तमाम हज़रात को सुनने मिला। कासिम इमाम जब शेर कहते हैं तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल आबो बारा की तरह रवा रहते हैं, और सुनने वालों की भी तबीयत जो है सैर नहीं होती। अब कासिम इमाम की गज़ल सराई के बाद सलीम मोहिउद्दीन जैसी छोटी बहर के बड़े शायर की गज़लों के बाद जो है मैं अपनी नज़में सुनाऊं तो मुझे लगता है कि सामईन पे यकीनन बार होगा। मैं चंद जो है अशार सुनाता हूँ। शेर सुनिए कि छू न लेना कहीं रवानी में। शेर सुनिए कि छू न लेना कहीं रवानी में, कहीं रवानी में अक्स ठहरा हुआ है पानी में। छू न लेना कहीं रवानी में अक्स ठहरा हुआ है पानी में। एक बड़ा चुलबुला शेर है, सुनिए कि लहलहा जाएंगे बदन के गुलाब। छू न लेना कहीं रवानी में अक्स ठहरा हुआ है पानी में। खालिद को बहुत पसंद आएगा। लहलहा जाएंगे बदन के गुलाब, वो है मशाक बागवानी में। लहलहा जाएंगे बदन के गुलाब, वो है मशाक बागवानी में। शेर सुनिए कि जो एक ताबीर सा है ख्वाब होगा। जो एक ताबीर सा है ख्वाब होगा, अभी ये नारसा नायाब होगा। जो एक ताबीर सा है ख्वाब होगा, अभी है नारसा नायाब होगा। तू पानी है, शेर सुनिए, तू पानी है करम करता चला जा। तू पानी है करम करता चला जा, जिसे होना है खुद सैराब होगा। जिसे होना है खुद सैराब होगा। हमसे मिलते हैं, दूसरा एक शेर याद आ रहा है, वो सुना देता हूँ कि दिलों की धड़कनों को सुन रहा हूँ। दिलों की धड़कनों को सुन रहा हूँ, अंधेरा है तो मोती चुन रहा हूँ।
दिलों की धड़कनों को सुन रहा हूँ, अरे क्या था, दिलों की धड़कनों को सुन रहा हूँ, अंधेरा है पर मोती चुन रहा हूँ, अंधेरा है पर मोती चुन रहा हूँ। और कुछ अशार याद आ रहे हैं, आप हजरात ने, फवाद ने तो सुने, अब याद भी हो जाएंगे उनको कि नारसाई के मुक़द्दर हो गए, नारसाई के मुक़द्दर हो गए, उसको देखा और पत्थर हो गए। नारसाई के मुक़द्दर हो गए, उसको देखा और पत्थर हो गए। रेगज़ारों को भी देखा चाहिए, रेगज़ारों को भी देखा चाहिए, तेरा आना था समंदर हो गए। रेगज़ारों को भी देखा चाहिए, तेरा आना था समंदर हो गए। एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, सुन लीजिए कि हाथ उठाए हुए हर समत रवा हूँ मैं भी, हाथ उठाए हुए हर समत रवा हूँ मैं भी, अब ये तुम पर है कि जिस रास्ते ठहरा जाओ। हाथ उठाए हुए हर समत रवा हूँ मैं भी, अब ये तुम पर है कि जिस रास्ते ठहरा जाओ। दो कते हैं कि नीम रोशन सा है कुछ ज़रा सा खस्ता है, नीम रोशन सा है कुछ ज़रा सा खस्ता है, मेरे घर का जाने मन बस यही एक रास्ता है। नीम रोशन सा है कुछ ज़रा सा खस्ता है, मेरे घर का जाने मन बस यही एक रास्ता है। जिस तरफ मुड़ जाओ तुम मस्तो निगाहे नाज से, जिस तरफ मुड़ जाओ तुम मस्तो निगाहे नाज से, देख लेना मेरी चश्मे शौक ही पाबस्ता है। देख लेना मेरी चश्मे शौक ही पाबस्ता है। एक और कथा सुन लीजिए कि एक आज़माइश लैलो नहार बाकी है, कशा कशे दिले ना करदा कार बाकी है, कशा कशे दिले ना करदा कार बाकी है। एक आज़माइश लैलो नहार बाकी है, ख़ज़ाने लूट लिया हौसले सब्र करार। कशा कशे दिले ना करदा कार बाकी है, एक आज़माइश लैलो नहार बाकी है, ख़ज़ाने लूट लिया हौसला सब्र करार। अभी तो मौसम अबरो बहार बाकी है, अभी एक कशा कशे दिले ना करदा कार बाकी है, एक आज़माइश दिले ना करदा कार बाकी है, ख़ज़ाने लूट लिया हौसला सब्र करार। अभी तो मौसम अबरो बहार बाकी है। एक नज़्म सुन लीजिए। कि मैं कासिम इमाम ही की तरह मैं शायरी को ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जुज़ियात ही में से एक जुज़ समझता हूँ, ये कुल नहीं है। दूसरा ये कि ज़िंदगी से बड़ी कोई शायरी नहीं होती, ज़िंदगी से बड़ी कोई तसनीफ़ नहीं है। न ज़िंदगी से बड़ा कोई अफसाना है, न कहानी है, न नावल है, न दास्तान है, न कोई बड़ी गज़ल, न नज़्म। ज़िंदगी ही सबसे बड़ी गज़ल, ज़िंदगी ही सबसे बड़ी शायरी, सबसे बड़ी तख्लीक़, उससे बड़ा कुछ नहीं है। एक नज़्म है, मैंने ये सुनाई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि सुनी इस महफ़िल में नहीं, उस महफ़िल में सुनाई थी। इस नज़्म का उन्वान है दामन। हाँ, दामन है। नज़्म सुनिए कि मेरा रियाज़ मेरी उम्र भर का सरमाया, मेरा रियाज़ मेरी उम्र भर का सरमाया। मिसरा सुनिए कासिम भाई। मेरा रियाज़ मेरी उम्र भर का सरमाया, मैं हर्फ हर्फ बचाकर कलम उठाता। मेरा रियाज़ मेरी उम्र भर का सरमाया, मैं हर्फ हर्फ बचाकर कलम उठाता हूँ। वो लफ्ज़ जिनको ज़माना शनास होने पर बड़ा है ज़ोम, बड़े नाज और नखरे हैं। वो लफ्ज़ जिनको ज़माना शनास होने पर बड़ा है ज़ोम, बड़े नाज और नखरे हैं, वो मेरे दामन सत्तार तार में आकर उलझते हैं कुछ ऐसे कि जैसे माहो नजूम तुम्हारी जुल्फ़ गिरागीर में उलझते।
मेरा रियाज मेरी उम्र भर का सरमाया, मैं हर्फ हर्फ कलम बचाकर कलम उठाता हूँ। वो लफ्ज़ जिनको ज़माना शिनास होने पर बड़ा है ज़ौक़, बड़े नाज और नखरे हैं, वो मेरे दामन सत्तार तार में आकर उलझते हैं कुछ ऐसे कि जैसे माहो नजूम तुम्हारी जुल्फ़ गिरागीर में उलझते हैं। इसीलिए तो मेरी उंगलियों के पोरों से कलम को क़ुव्वत गोयाई जुम्बिश बेलाग, इसीलिए तो मेरी उंगलियों के पोरों से कलम को क़ुव्वत गोयाई जुम्बिश बेलाग, अभी तलक है मयस्सर अभी तलक बेदाग, अभी तलक है इसीलिए तो मेरी उंगलियों के पोरों से कलम को क़ुव्वत गोयाई जुम्बिश बेलाग, अभी तलक है मयस्सर अभी तलक बेदाग। मैं जानता हूँ ज़माना भी लिख रहा है मगर, मैं जानता हूँ ज़माना भी लिख रहा है मगर हुरूफ लफ्ज़ों के पागीर लफ्ज़ फ़िक्रों के, मैं जानता हूँ ज़माना भी लिख रहा है मगर हुरूफ लफ्ज़ों के पागीर लफ्ज़ फ़िक्रों के, बयां में शिद्दत इज़हार भी यकीन है, पकी पकाई सी हांडी का जायका भी बहुत, बयां में शिद्दत इज़हार भी यकीनन है, पकी पकाई सी हांडी का जायका भी बहुत, मगर एक कांच के चाहत की लौ से जल उठे, मगर एक कांच के चाहत की लौ से जल उठे कि जिसको छू भी सके चख भी सके सुन भी सके, मगर एक कांच के चाहत की लौ से जल उठे कि जिसको हुरूफ लफ्ज़ों के पागीर लफ्ज़ फ़िक्रों के, बयां में शिद्दत इज़हार भी यकीनन है, पकी पकाई सी हांडी का जायका भी बहुत, मगर एक कांच के चाहत की लौ से जल उठे कि जिसको छू भी सकें चख भी सकें सुन भी सकें, उसे एक आँच से गुज़रे तो सारे हुर्फ़ सुखन, उसे एक आँच से गुज़रे तो सारे हर्फ़ सुखन तुम्हारे दामन गुलजार तक पहुँच जाए, उसे एक आँच से गुज़रे तो सारे हर्फ़ सुखन तुम्हारे दामन गुलजार तक पहुँच जाए। बहुत रवा बहुत जी बहुत और एक सुना दूँ, एक तलाश कर पागल, वो पागल सुना दूँ, पागल हाँ पागल, ये इसका उन्वान है पागल। दास्ताने मुब्तलाए दर्द दिल, दास्ताने मुब्तलाए दर्द दिल, हो अगर लिखनी मुकर्रर क्या लिखें, दास्ताने मुब्तलाए दर्द दिल, हो अगर लिखनी मुकर्रर क्या लिखें। कैस को मजनून सहरा लिख चुके, कैस को मजनून सहरा लिख चुके, तीशागर फरहाद से वाबस्ता है कोहे बेसुतूं, तीशागर फरहाद से वाबस्ता कोहे बेसुतूं, और रांझा है कि अब तक हीर का मौजू भी मजमून भी। दास्ताने मुब्तलाए दर्द दिल, हो अगर लिखनी मुकर्रर क्या लिखें। कैस को मजनून सहरा लिख चुके, तीशागर फरहाद से वाबस्ता कोहे बेसुतूं, और रांझा है कि अब तक हीर का मौजू भी मजमून भी, हो अगर फुर्सत मयस्सर बाज़ खाई क़िस्सा पारी न रहा। वो जुनून व जज्ब जिसने लैला महमल के नाजुक पाँव में आबलों से की हिनाकारी कभी, क्या कहने सब क्या कहना, वो जुनून व जज्ब जिसने लैला महमल के नाजुक पाँव में आबलों से की हिनाकारी कभी, और कभी शीरीं को तोहफे में मिला वो ज़माने हिज्र, और कभी शीरीं को तोहफे में मिला वो ज़माने हिज्र जिसकी ताब हरगिज़ ला ना पाए खुश रवे दौरा कोई, वो ज़माने हिज्र जिसकी ताब हरगिज़ ला ना पाए खुश रवे दौरा कोई, असरे नौ लिख रहे हों अगर लिखना, असरे नौ लिख रहे हों अगर लिखना, हीर की शिद्दत चाहत के क़िस्से उसका पागलपन, हीर की शिद्दत चाहत के क़िस्से उसका पागलपन, और उस मीरा का शौक़ लाजवाल, और उस मीरा का शौक़ लाजवाल, मैं अगर लिखूं तो लिखूंगा ऐ मेरी जाने गज़ल, मैं अगर लिखूं तो लिखूंगा ऐ मेरी जाने गज़ल, मेरी नज़मों मेरी गज़लों गीत दोहों से बईद
मैं अगर लिखूं तो लिखूंगा ए मेरी जाने गज़ल, मेरी नज़मों मेरी गज़लों गीत दोहों से बईद, और मेरी फ़हमो फिरासत का नक़ीब एक पागलपन तुम्हारा। और मेरी फ़हमो फिरासत का नक़ीब एक पागलपन तुम्हारा। तुम हवा के दोष पर होकर सवार, तुम हवा के दोष पर होकर सवार, खेत खलियानों से सहराओं से बरतर, जंगलों की आग हो तुम खुले मैदानों की बरसात। खेत खलियानों से बरतर, क्या कहने साहब? तुम हवा के दोष पर होकर सवार, खेत खलियानों से सहराओं से बरतर, जंगलों की आग हो तुम खुले मैदानों की बरसात हो। हीर की संगी सहेली मीरा की हमराज हो, एक पागलपन तुम्हारा, एक पागलपन तुम्हारा, मेरे जामे खुसरवी पर ज़रबे कारी। एक पागलपन तुम्हारा, मेरे जामे खुसरवी पर ज़रबे कारी। एक पागलपन तुम्हारा, एक पागलपन तुम्हारा, मेरे जामे खुसरवी पर ज़रबे कारी। एक पागलपन तुम्हारा 100 पे भारी। एक मैं आखिर में आसान भी कर दिए आपने, वो आपको मालूम है फवाद। आपकी भी रियायत से हुआ कुछ काम? हाँ सलीम, कुछ काम आपकी रियायत से भी हुआ। मैं अगर लिखूं तो लिखूंगा ए मेरी जाने गज़ल, मेरी नज़मों मेरी गज़लों गीत दोहों से बईद, और मेरी फ़हमो फिरासत का नक़ीब एक पागलपन तुम्हारा। तुम हवा के दोष पर होकर सवार, खेत खलियानों से सहराओं से बरतर, जंगलों की आग हो, जंगलों की आग हो तुम खुले मैदानों की बरसात हो। हीर की संगी सहेली मीरा की हमराज हो, एक पागलपन तुम्हारा, मेरे जामे खुसरवी पर ज़रबे कारी। एक पागलपन तुम्हारा 100 पे भारी। बशीर बदर, वो गज़ल जो है मेरा ख्याल है पहली मर्तबा महफिल में सुना रहा हूँ कि तो 2 साल से साज़ आवाज़ का कोई साथी नहीं रहा। तो ये जो गज़ल है ये राग जयजयवंती पर आधारित है। जयजयवंती जैसा राग कहते हैं उस पर आधारित है। शायद पसंद आए आपको। निसा धनि रे गम रे सा, निसा धनि रे गम रे सा, सारे गम प मा प गम रे सा, निसा धनि रे गम रे सा। ठीक है भाई, चलिए। गज़ल का मतलब सुनिए। अब तेरे मेरे बीच, अब तेरे मेरे बीच ज़रा फासला भी हो। अब तेरे मेरे बीच ज़रा फासला भी हो। हम लोग जब मिलें तो, हम लोग जब मिलें तो कोई दूसरा भी हो। हम लोग जब मिले तो कोई दूसरा भी हो। तू जानता नहीं मेरी, तू जानता नहीं मेरी चाहत अजीब है।
तू जानता नहीं मेरी चाहत अजीब है, मुझको मना रहा है, मुझको मना रहा है, कभी खुद खफा भी हो, मुझको मना रहा है, कभी खुद खफा भी हो। बदल के कह रहा हूँ, चुपचाप उसको बैठ कर, हासिम साहब, चुपचाप उसको बैठ कर सोऊं तमाम, जागूं तमाम रात, चुपचाप उसको बैठ के जागूं तमाम रात, तमाम रात, सोया हुआ भी हो कोई, सोया हुआ भी हो कोई, जागा हुआ भी हो, सोया हुआ भी हो कोई, जागा हुआ भी हो। हम लोग जब मिलें तो कोई दूसरे लिए तो मैंने उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, मेरी तरह से कोई, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो। हम लोग जब मिले, हम लोग जब मिले तो कोई दूसरा भी हो, अब तेरे मेरे बीच ज़रा फासला भी हो। आज की महफिल के सदर हमारे करम फरमा डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल साहब, साहिब महफिल, जिनके एजाज़ में आज की शाम मुनक़्क़िद की गई थी, डॉक्टर क़ासिम इमाम साहब, गुज़िश्ता 2 सालों से जिनका जश्न चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये नहीं, इससे पहले 22 बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो चुके हैं और उन पर एक किताब मन शाह जहानम भी आ रही है और 200 सफ़ात पर मुश्तमिल एक सुवेनीर मुजल्ला, उसका भी काम चल रहा है। परभनी से तशरीफ़ लाए डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग मेरी ज़िंदगी में और सरोश के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जब सरोश का हमने ख्वाब देखा था, उस वक्त हमारे पास 17,000 रुपये थे
और प्रोजेक्ट 70 लाख का था। परभनी का मुशायरा पढ़कर कासिम इमाम साहब जब तशरीफ़ लाए, मेरी पहली मुलाकात थी। जब उन्होंने देखा कि काम हो रहा है तो बॉम्बे में एक बहुत बड़ा फंक्शन मुनक्कद करवा कर हमको कमोबेश वहाँ से 7.5-8 लाख रुपए की जो मदद उन्होंने की थी, उससे जो काम आगे बढ़ा तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 एकड़ ज़मीन है और नियर अबाउट 70,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। और जब से स्कूल क़ायम हुआ आज तक वहाँ का रिज़ल्ट 100% है। कई बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग को जा चुके हैं। और इर्तिकाज़ अफज़ल साहब हमारे लिए और ख़ुसूसन मेरे लिए अहम इसलिए है कि जब हमको कोई पूछता नहीं था, हम पर तनक़ीदें होती थी, तो उस वक्त उस्ताद मोहतरम हमारे प्रोग्राम्स की सदारत फरमाया करते थे और बच्चों की हिम्मत अफजाई किया करते थे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अभी कासिम भाई ने कहा ना, साए भी साथ चलते हैं यादों के, उस तरह। डॉक्टर साहब, कासिम भाई आप दोनों को ये बता दूं कि आज सरोज ग्रुप ऑफ स्कूल्स में 10,000 से ज़्यादा तलबा तालीम हासिल करते हैं, तलबा व तालिबात। और एक ऐसा इदारा है कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए किसी से चाय भी नहीं पी जाती और हम लोग बैठते भी नहीं, न्यूट्रल सिलेक्शन होता है उसका। और नूरू भाई हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि नूरुल हसनैन साहब ने मुझे सदाकारी सिखाई, मुझे तहज़ीब सिखाई। जिस तरह मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को कभी भूल नहीं सकता, उसी तरह नूरुल हसनैन साहब हमारी ज़िंदगी में एक अहम हिस्सा है। एक साहब ने कहा कि तुम इतना बड़ा जश्न मना रहे हो, क्या वजह है? दूसरे लोग भी थे, उनका मनाना था। तो मैंने कहा कि भाई वो एक कहानी हमने पढ़ी थी, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका नाम था शाहपुर जी पूलन जी, है ना, पालन जी। एक ड्रामा देखने गया था वो, अकबर का किरदार बहुत पसंद आया था, तो उसने बोला अकबर पे फ़िल्म बनाना है। मुझे नूरुल हसनैन बहुत पसंद है, उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है, तो बस जश्न मनाना था। और जश्न ऐसा कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि सारे हिंदुस्तान में एक मिसाल क़ायम होगी कि जश्न किस तरह मनाया जाता है। सलीम मोहिउद्दीन का तो बचपन ही मेरे घर में गुज़रा है। बचपन में जैसे थे लापरवाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वैसी लापरवाह है, अल्लाह का करम है। और देखो, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम करने के पीछे मकसद एक ही है कि हम मसलकों के झगड़ों में पड़े हैं, सियासी पार्टियों के झगड़ों में पड़े हैं, एक दूसरे पे लान तान करने में मसरूफ़ है। हम ये चाहते हैं कि एक समाज ऐसा बने जो इन तमाम लड़ाई झगड़ों से मुबर्रा हो, दूर हो और सिर्फ़ वो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करे। बस ये एक है, ये प्रोग्राम चल रहे हैं और हम तनक़ीद से कभी डरते नहीं। जब तक तनक़ीद नहीं होगी आप तरक्की कर नहीं सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हम पर चिढ़ने वाले, जलने वाले, तनक़ीद करने वाले बेशुमार लोग पैदा करें जो हम पर तनक़ीद करते रहें और हमारा काफ़िला ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। और यहाँ पर जो नौजवान बच्चे हैं, सोहेल हैं और अदनान गए हैं, इनसे मुझे बहुत उम्मीदें वाबिस्ता हैं। अल्लाह करे कि ये आगे बढ़कर इस शहर का नाम रोशन करें। इर्तिकाज़ अफज़ल साहब ने
इस औरंगाबाद को जो इज़्ज़त बख्शी है, जो लोग तालीम और ताल्लुम से वाबस्ता है, उनको मालूम होगा कि हमारे दरमियान डॉक्टर एजी खां साहब के नाम से कितनी बड़ी शख्सियत रहती है, कितना बड़ा फिक्शन निगार यहाँ पर रहता है। और आने वाले दिनों में सलीम मोहिउद्दीन भी बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे। बस थोड़ा सा उसमें उनको ये करना होगा कि संजीदगी को अपनाना पड़ेगा और वादा खिलाफ़ी से उनको परहेज़ करना पड़ेगा। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि सलीम मोहिउद्दीन मिर्ज़ा सलीम बेग साहब का जो फंक्शन था उनके रिटायरमेंट पर, उसका दावतनामा उन्होंने हमें भेजा था, लेकिन मैं और कामिल भाई उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। तो आज हमने ये कोशिश की कि हम हमारे छोटे भाई का यहाँ पर इस्तकबाल करें और उनकी पजीराई करें। ये एक ऐसा भाई है हमारा, हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ बेशुमार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं है। और मोइन साहब के बाद मैं जिस शख्स को अपना पीरो मुर्शद मानता हूँ वो डॉक्टर रज़वी साहब, जो हमारे वालिद मोहतरम के शागिर्द थे, हमारे मेंटर हैं और हमारे बच्चों के जो है वो अंकल हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। और एक मेरा एक ऐसा दोस्त यहाँ मौजूद है, वैसे तो सभी दोस्त मौजूद हैं, वो है डॉक्टर मखदूम फ़ारूक़ी साहब। मखदूम फ़ारूक़ी साहब, हर वक्त आप हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, हमारी हिम्मत अफजाई करते हैं, उसके लिए हम आपके दिल से ममनून और मशकूर हैं। और मैं इन सब की शहादत में और गवाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तर परेशानियाँ दूर फरमाए। और जी, और यहाँ पर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ख़ान साहब, जिनकी बेहतरीन आवाज़ आपने यहाँ सुनी है। और मैं तो उनको ये मशवरा दूँगा कि साज़ के बग़ैर ही गाया करें, बहुत अच्छा दिखता है। साज़ की ज़रूरत ही नहीं सब, क्या आवाज़ है सब, ज़बरदस्त। और मेरा एक ऐसा दोस्त सालिक हसन ख़ान, जो हमेशा हमारे दुख दर्द में हमारे साथ है। और अगर कोई हमको डराता है तो हम सालिक भाई को आगे कर लेते हैं। और एक दोस्त हमारा बाहर किरमानी का है, बाहर है, और चिश्ती साहब, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह ताला ऐसी ही महफिलें यहाँ पर सजती रहेंगी। आज हमारे पास हुई, कल किसी के पास, इसी से मोहब्बत और उख़ुवत आपस में बढ़ेंगी। जी नहीं वह वो बोल नहीं सकते। अख्तर भाई तो भाई अख्तर भाई है। और मोइज़ हाशमी जब यहाँ तशरीफ़ ला रहे थे तो उनको चलना नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया उनको। और मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़िरोज़ भाई आपका ख़ास तौर पे, और बेहतरीन निज़ामत के लिए हमेशा की तरह अबू बकर रहबर साहब के लिए। अल्लाह हम सब की जायज़ मुरादें पूरी करे और हमारी आक़िबत अल्लाह ताला दुरुस्त फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।